इसकी कवरिंग्स या क्रेनियल नर्व्स में से अराइज होने वाली कोशिकाओं की अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होते हैं। ये बेनाइन या मैलिग्नेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये प्राइमरीली ब्रेन से अराइज होने वाले ट्यूमर भी हो सकते हैं या शरीर के किसी और भाग से ट्यूमर स्प्रेड करके ब्रेन तक पहुंचने वाले उस प्रकार के भी हो सकते हैं। ब्रेन में मेजॉरिटी ऑफ जो कोशिकाएं होती हैं वो पेनलेस होती हैं, इसलिए जब भी ट्यूमर ग्रो करते हैं तो जब तक वो एक सिग्निफिकेंट साइज के नहीं हो जाते तो वो सिम्टम्स नहीं करते। उसके अलावा ब्रेन में एक एबिलिटी होती है जो कि अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन ट्यूमर्स के साथ, तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो ट्यूमर के साथ अपनी खुद को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स डिलेड भी हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के अर्लीस्ट टाइम में सबसे कॉमन है हेडेक, परसिस्टेंट हेडेक, यानी कि एक हेडेक जो आपको लगातार रह रहा है, खास तौर पे जो सुबह के समय ज्यादा होता है या फिर खांसने छींकने पे बढ़ जाता है, इस प्रकार का हेडेक। बिना किसी और कारण के उल्टी आना, कोई दौरा पड़ना, इसके अलावा बिहेवियर में कोई चेंज होना, देखने सुनने में कुछ प्रॉब्लम आना, ये सारे भी ब्रेन ट्यूमर के इनिशियल लक्षण हो सकते हैं। मेमोरी इश्यूज भी एक इनिशियल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में से हो सकता है। ये सिम्टम इस हिसाब से रहते हैं कि ट्यूमर ब्रेन में किस हिस्से में हो रहा है। अगर ट्यूमर ब्रेन के फ्रंटल लोब में है तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन, प्लानिंग में और बिहेवियर में चेंजेस, प्लानिंग ना कर पाना, ये सब चेंजेस देखे जाते हैं। टेम्पोरल लोब में दौरे पड़ना, मेमोरी का इशू होना और समझ नहीं पाना, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर पैराइटल लोब इन्वॉल्व होता है तो एक भाग में सुनपन होना, हेमी निग्लेक्ट, जो एक हिस्से को निग्लेक्ट कर देना, ये सिम्टम्स आए जाते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में दृष्टि में प्रॉब्लम आती है। अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व है उसमें बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। ब्रेन स्टेम में स्वेलोइंग में, सांस लेने में और दिल की धड़कन में प्रॉब्लम आने के सिम्टम्स आ सकते हैं। अमूमन ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स जो हैं कुछ हफ्ते से महीने तक सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ ही दिन में सिम्टम्स के साथ आ जाते हैं। तो अमूमन कुछ हफ्ते से महीने का ड्यूरेशन होता है जिसके दौरान ये सिम्टम्स मरीजों में देखे जाते हैं, जिसके बाद वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट तो नहीं है, लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआईज जनरली ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। और जनरली अगर पेशेंट को कोई ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर की तरफ कोई संभावना दिखती है तो ये टेस्ट कराने से हम ब्रेन ट्यूमर को इजीली जांच कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसका आगे इलाज कर सकते हैं। अगर समय रहते जांच करके ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया जाए तो रिजल्ट्स काफी अच्छे रहते हैं।